प्यारे श्रोताओं, कार्यक्रम उड़ान में मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। श्रोताओ, कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप हमारा फोन नंबर नोट कर लें 88-262-24477। जी हाँ दोस्तों, 88-262-24477। प्रिय श्रोताओ, मैं आज एक बार फिर आपके साथ एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करना चाहती हूँ। आपने रोज आते जाते वक्त या फिर अपने आस पड़ोस में या बाजार में रोड के एक तरफ किसी न किसी को नशे में चूर गिरा हुआ देखा होगा या देखते भी होंगे। कभी सोचा है आपने उनके घर पर क्या बीतती होगी, कितना अपमान सहना होता होगा उनके परिवार को। और तो और नशा ऐसी घातक बीमारी है जो ना सिर्फ हमारे घर को, ना सिर्फ हमारे परिवार को, बल्कि हमारे समुदाय को तेजी से निगलती जा रही है। यह बीमारी सिर्फ हमारे बड़े लोगों को ही नहीं, बल्कि हमारे बच्चों, जवान लोगों को भी अपना निवाला बना रही है। लोगों के घर टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं और कई बार तो इस नशे के कारण कई बड़े बड़े अपराध भी हो जाते हैं। हम देखते हैं कि कई बच्चों के भविष्य खतरे में आ जाते हैं और बहुतों का तो भविष्य खत्म हो जाता है। नशे की वजह से कई बार परिवार शर्मिंदा होकर या मजबूरी में हार कर आत्महत्या तक कर लेते हैं। आज हमें जितना ज्यादा हो सके ये जागरूकता फैलाने की जरूरत है। इसी बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ और एक कहानी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। मीना नाम की एक महिला थी, काफी मेहनती। उसके घर में उसके सास, ससुर, पति और 2 बच्चे, जिनमें एक बेटा और एक बेटी थी। इतने लोगों का उसका परिवार था, पर उसके सास ससुर बीमार ही रहते थे और वह भी स्कूल में भोजन बनाने वाली का काम करती थी। वह ऐसे करके अपने परिवार का और अपना गुजारा करती थी। मीना बहुत मेहनती, मिलनसार, काफी हंसमुख महिला थी। कितना भी उसके साथ परेशानी हो, कितनी भी दुख में वो क्यों ना हो, पर वह कभी भी अपने चेहरे पर अपनी तकलीफ नहीं आने देती थी। इसलिए वह हमेशा सबकी चहेती थी। उसका एक ही सपना था कि जैसे उसका जीवन रहा, बस वो अपनी बेटी को वैसा जीवन नहीं देना चाहती थी। वह चाहती थी उसकी बेटी बड़ी होकर खूब पढ़े लिखे और एक कामयाब लड़की बने। इसलिए वह अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करती थी। मीना ने अपने स्कूल में अपनी बहुत अच्छी छवि बना के रखी थी। बस एक ही परेशानी थी कि उसका पति कुछ काम नहीं करता था और बस नशे में ही रहता था और कभी कभी काम पर चला भी जाता तो बस अपने नशे के लिए इंतजाम करने के लिए। मीना का बेटा और बेटी दोनों बड़े हो रहे थे, दोनों समझदार हो रहे थे। दोनों के लिए मीना के दिल में एक डर था कि पता नहीं उसके पति का और इस नशे का मीना के बच्चों पर क्या असर पड़ने वाला है। वो डरती थी कि उसके बच्चों पर इन सब बातों का गलत असर ना पड़ जाए। आप सबने यह तो सुना ही होगा, नशे की मार सबसे बड़ी मार, बर्बाद करे सुखी परिवार। और एक जगह इस प्रकार से लिखा हुआ है, 1 बोतल शराब और नशे के लिए, 1 बोतल शराब और नशे के लिए इंसान अपनी जिंदगी मौत की कतार में लेकर खड़ा हो गया। मौत का गम तो वहम था, पर आज दोस्तों नशा जिंदगी से भी बड़ा हो गया। जी हाँ, कभी कभी सोचती हूँ, अगर इंसान के हाथ में जहर रख दिया जाए और थोड़ा थोड़ा खाने को बोला जाए तो क्या वो ऐसा करेगा? शायद कभी नहीं। तो जब इन सब चीजों के ऊपर साफ साफ लिखा होता है कि यह सब भी एक धीमा जहर है, तो लोग इसे बड़े आनंद से कैसे ले लेते हैं? ऐसा क्यों? जी हाँ, कुछ यही हाल मीना का भी था। उसे बस डर था कि कहीं ये जहर उसके घर में भी ना नुकसान कर दे। मीना सुबह सुबह उठकर सारे काम पूरे करके अपने काम पर चली जाती थी और शाम को वापस आती थी थकी हारी। हालांकि उसका घर स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था, पर वह सारे काम बड़ी ईमानदारी से करती थी।
किसी को भी उसके दुख का अंदाजा तक नहीं था। पर सच ये था कि थकी हारी मीना जब घर आती तो नशे में अपने पति को देखकर उसकी हिम्मत ही टूट जाती थी। एक दिन मीना ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, आज मैं थोड़ा देर से आऊंगी। स्कूल में काफी काम है और आज कुछ बड़े साहब लोग स्कूल में आने वाले हैं, तो आते आते अंधेरा हो जाएगा मम्मी जी। तब उसकी सास ने कहा, ठीक है। मीना उस दिन खुशी खुशी अपने घर से स्कूल चली गई और वो दिन काफी व्यस्त दिन था उसके लिए। मीना थकी हुई थी और घर आने में देर भी हो गई थी। तब मीना थकी हारी स्कूल से घर की ओर चल दी और उस दिन मीना के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही मीना घर की तरफ बढ़ी, आधे रास्ते में उसके पड़ोस की एक लड़की दौड़ती हुई आई और उस वक्त मीना अपनी प्रिंसिपल के साथ अपने घर की तरफ जा रही थी। तब वो पड़ोस की बेटी आकर मीना से बोली, चाची चाची जल्दी करो, चाचा ने बहुत बवाल मचा रखा है। तब मीना घबराई हुई जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। उसकी प्रिंसिपल भी उसके साथ साथ उसके घर की तरफ जाने लगी। जैसे ही मीना अपने घर पहुंचती है, उसे जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। तब मीना देखती है कि सीढ़ियों पर उसके पति ने उसकी बेटी को पकड़ा हुआ है और मीना जैसे ही बचाने को जाती है, उसका पति उसकी बेटी को तो छोड़ देता है, पर वो सीढ़ी पर गिर जाता है और अचानक उसके पति की नजर मीना के कान की बाली पर पड़ती है और वो मीना के कान की बाली को खींचने लगता है। मीना के ससुर अपाहिज थे और सास दमा की बीमारी से ग्रस्त थी। वो दोनों उस बुढ़ापे की अवस्था में कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वो दोनों असहाय महसूस कर रहे थे। तब मीना अकेली चिल्लाने लगी। तब मीना के कान पर उसके पति का हाथ था और मीना भी अपने कान को बचाने की कोशिश करती है और चीखती रही। बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बेसहारा माँ बाप भी कुछ नहीं कर पाए। तब अचानक से मीना की सास ने हिम्मत करी और पड़ोस के रहने वालों को मदद के लिए आवाज दी। बड़ी मुश्किल से मीना को पड़ोसियों की मदद लेकर उसके पति के हाथों से बचाया गया। तब रोते हुए मीना बाहर आती है और उसकी नजर उसकी प्रिंसिपल पर पड़ती है। दूर से ही उसकी प्रिंसिपल उसको ढांढस बंधाती है। मीना को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। वह मीना जो इतनी मेहनती थी, हर बात में अच्छी, आज उसको अपने पति के कारण बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। मेरे प्रिय श्रोताओं, कितने दुख की बात है। मीना का दुख सिर्फ मीना ही जानती थी। उस पर क्या बीत रही थी ये तो सिर्फ वो ही जानती थी। उसकी कोई गलती नहीं थी, पर नशे ने उसके घर को बर्बाद कर दिया। प्रिय श्रोताओं, हम सब जानते हैं कि कितना ज्यादा इस नशे ने लोगों का जीवन बर्बाद करके रखा है। किसी महान व्यक्ति ने इस नशे के विषय में इस प्रकार से कहा है, जो राग रंग से यानी कि नशे से प्यार करता है वह कंगाल हो जाता है, और जो व्यक्ति नशे में रहता है वह जीवन में कभी भी धनी नहीं हो पाता। जी हाँ श्रोताओं, एकदम सच बात है कि जो नशे से प्यार करेगा और वो कंगाल हो जाता है। हमने अपने आसपास देखा होगा या सुना होगा, या हम हर रोज टीवी में या अखबार में ये सब देखते और पढ़ते हैं कि नशे के लिए इंसान ने यह बेच दिया या वो बेच दिया। कहने का मतलब है कि नशे में इंसान ने सिर्फ गलत ही काम की, तो कंगाल होना तो निश्चित है, क्योंकि ये नशा सफलता का दुश्मन है। जी हाँ, ये नशा जो हमें लगता है कि बहुत अच्छा है, याद रखिए ये नशा सफलता का दुश्मन है। आज हमें खुद और अपने परिवार को जागरूक करने की जरूरत है कि या तो हम जीवन में कामयाबी पाकर सफल हो सकते हैं, या जीवन में नशे को चुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन तबाह कर सकते हैं। वह नहीं देख पाता कि उसके परिवार के लोग कैसे उसके कारण परेशान हो रहे हैं। ठीक ऐसा ही मीना के साथ हुआ,
कितनी मेहनती महिला थी वो, हंसमुख, हर प्रकार में अच्छी महिला थी। ऐसा नहीं था कि मीना थकती नहीं थी, दुखी नहीं होती थी, पर वो कभी जाहिर ही नहीं करती थी। वह हर बात में खुश रहती थी। पर ये पल जो मीना की जिंदगी में आया था, ये बहुत ही दुखी पल था उसके लिए। उसके पति की नशे की आदत ने मीना को उस वक्त सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। गलत उसका पति था, पर शर्मिंदा मीना और परिवार को होना पड़ा। बेचारी ने पता नहीं सुबह से कुछ खाया भी होगा या नहीं, कितनी थकी हुई होगी वो। पर यही तो है हमारा समाज। हम कहाँ अपनी महिलाओं पर, उनकी मेहनत पर, उनके कामों पर ध्यान देते हैं। हमें उनका दुख नहीं दिखता। पर आज ऐसे कई मीना हमारे आसपास हैं। दोस्तों, क्या बीती होगी उन बूढ़े माँ बाप पर जो चाहकर भी उस वक्त मीना की मदद नहीं कर पा रहे थे। पर नशा कहाँ यह सब सोचने देता है। दोस्तों, कितनी ही बेटियां अपने परिवार में नशे की वजह से दुख झेल रही हैं। हमने देखा है कई बार शादी के समय लड़की वालों को लड़के वाले यह नहीं बताते कि लड़का नशा करता है, पर बाद में पता चलता है और अच्छी खासी लड़की का जीवन बद से बदतर हो जाता है नशे की वजह से। यही इस कहानी में मीना के साथ हुआ। नशे ने उसके पति को अपने कंट्रोल में ले लिया और उसका पति सही और गलत का फर्क ही करना भूल गया और वह नशे के लिए अपनी पत्नी की कान की बालियों को तक खींचने लगा और मारपीट करने लगा। नशे का अर्थ अगर हम गौर से सुने तो नशा मतलब गुलामी है। प्रिय श्रोताओ, उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आज आपको और मुझे जरूरत है कि हम अपने आसपास इस बात की जागरूकता को फैलाएं। जी हाँ दोस्तों, हमारे समाज में नशा बहुत बुरा असर कर रहा है। परिवार टूट रहे हैं, बच्चों के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, भविष्य खतरे पर है। हमें अपने देश में, अपने समाज में जागरूकता लेके आनी है। प्रिय श्रोताओ, कहते हैं ना, फिर पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ, यही तो हुआ मीना के घर पर। जो जो उसके पति ने किया वह सुबह उठकर सब भूल गया, पर तब तक बहुत सारी चीजें खराब हो चुकी थी। मीना का परिवार, उसके सास ससुर, मीना के बच्चे समाज के सामने शर्मिंदा हो गए थे। इसलिए यह हमारा फर्ज है कि हम अपने समाज, अपने आस पड़ोस को, अपने देश को बचाएं। प्यारे श्रोताओ, उम्मीद है आपने इस प्रोग्राम को सुना होगा और हम आप सब से एक बदलाव की उम्मीद करते हैं। जी हाँ, याद रखें, ये नशा नाश की ओर लेके जाता है। याद रखें, ये कुछ पल की खुशी हमारे परिवार के लिए बहुत बड़े दुख का न्योता है। आप अपने विचार, अपने परामर्श, अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं और समाज को जागरूक करने में हमारी मदद कर सकते हैं। जी हाँ, याद रखें, बदलाव हमसे ही है। हमारा फोन नंबर है 88-262-24477। जी हाँ दोस्तों, 88-262-24477। तो श्रोताओ, अब हम आपसे लेते हैं इजाजत। खुश रहिए और नशे से दूर रहिए।